हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 करने वाले हैं। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने सॉल्व किया था 5 to लेकर 9, ठीक है। 5 से 9 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सॉल्व किए थे और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का। जैसा कि आप सभी जान रहे हो, 4 से 5 क्वेश्चन हम एक पार्ट में सॉल्व करते हैं और टाइम 1 घंटा ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया कि मिसलेनियस तभी समझ में आएगा जब आपका पीछे का सारा एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर हो, आइदर वो बाई पार्ट्स का हो, पार्शियल फ्रैक्शन का हो, पार्टिकुलर फंक्शन का हो, या यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो। तो ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद आप यहाँ पर आओ, बिकॉज यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का दिख जाएगा तो कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का दिख जाएगा, तो आपको देख करके समझना है कि ये कौन से एक्सरसाइज पर बेस्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज अच्छे से करो एंड आफ्टर दैट मिसलेनियस पर आ जाओ, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा मिसलेनियस चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा sin to the power 8x minus cos to the power 8x sin to the power 8x, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इंटीग्रेट करना है sin to the power 8x minus cos to the power 8x divided 1 minus 2 sin square x into cos square x dx, ठीक है भाई। देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले हमको दिख रहा, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले ब्रेक करेंगे, है ना। मतलब फैक्टराइज जितना हो सके फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है फैक्टराइज करने पर एक टर्म ऐसा आए जो कि डिनोमिनेटर है, ऊपर का ये चीज नीचे का ये चीज कट जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन नाम का चीज खत्म आएंगे। तो हम फैक्टराइज करते हैं। क्या आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप जानते हो, हाँ। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जानते हो, वो फॉर्मूला आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी फॉर्म पर इसको हम तोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, सो सॉरी फॉर दैट। वीडियो क्लियर नहीं मिल पाता, आवाज़ मिलता है, ठीक है, सॉरी। मेट्रो सिटीज है, सहना पड़ेगा, धन्यवाद, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। ए प्लस बी इंटू ए माइनस, पहले मेट्रो सिटीज है नहीं, उसके जैसा ही है मान लो ठीक है। चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। भाई इसको साइन 8 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये हो गया माइनस ये हो गया, इसका स्क्वायर लिख दिए। बाई है जो है वैसे ही रहने दो, इसको नीचे में अभी ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, ये इसको हम साइन टू द पावर 4x, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो ये प्लस ये एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये माइनस ये। तो हम अगला वही करने जा रहे हैं, साइन 4 टू द पावर x प्लस ये प्लस सेकेंड टर्म b जो है a प्लस b हो गया, इनटू फिर से फर्दर हम इसको ब्रेक कर दिए a माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड इज dx। देखो अब फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, पावर 4 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट करने का मतलब कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। एक और फॉर्मूला हम आपसे बात करते हैं। अच्छा बताओ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आप जरा देखो, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला चाहिए, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या आप बना सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें हम लिखने जा रहे हैं। क्यों ऐसा लिखने जा रहे हैं, देखो भाई माइनस की भी फॉर्म होता है, एक और फॉर्मूला लिखते हैं। पहला तो ये, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ये बना, इससे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पिक आउट किए। एक और चीज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जगह बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू अगर निकालो तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यहाँ भी एक मिला और इसका फॉर्मूला यहाँ भी मिला। अब हम सवाल ये है कि इसके जगह पर ये वाला लें या इसके जगह पर ये वाला लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह पर ये लें कि ये लें, सवाल ये है। हम आपको डायरेक्ट लिख सकते थे, ये वाला हम डायरेक्ट लिख के चल देंगे। क्यों ये डायरेक्ट लिखेंगे भाई, ये क्यों नहीं लिखेंगे, बताने को क्या है, हमें जो पता है कि ये करना है ना, वो हम करके बढ़ते हैं आगे, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जरा समझो क्यों हम इस फॉर्मूला को क्यों उठाना चाह रहे हैं। इस फॉर्मूला को इसलिए उठाना चाह रहे हैं कि ये स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अच्छा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ये ब्रैकेट में 1 मिल जाएगा। अगर ये फॉर्मूला उठाते हो तो ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 होता नहीं है 10th क्लास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला उठाने जा रहे हैं। इसके जगह पर हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो तो फैक्टराइज करोगे ही करोगे। तो आगे अगर हम बढ़े यहाँ से तो देखो भाई, ये हम फॉर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखोगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखोगे। पहला पार्ट ये है, ठीक है, ये वाला, ये हो गया हमारा, ये ब्रैकेट के अंदर ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। वैसे ही वहां पर डायरेक्ट कर दे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फैक्टराइज होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई जो भी आपका रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख दिए, 4 को ऐसे लिख दिए, तो इसको हम ए माने, इसको बी मानते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके जगह पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म ये वाला लिखने जा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आओ भाई, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या लिखे, ए प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर लिखना है, माइनस, देखो भाई माइनस है 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर, इस ब्रैकेट के जगह पर ए स्क्वायर, इसको ए माने अंदर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फर्स्ट पार्ट का हुआ, ठीक है। इस पार्ट में बढ़े जाए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला वैल्यू देखो तो 1 हो गया, तो बच गया सिर्फ ये वैल्यू, मतलब सिर्फ ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डिवाइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है, हो गया। नीचे के टर्म को हम वैसे लिए चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू कितना मिला, ये वाला वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिला, जैसे कि यहाँ से मिला था 1, ठीक है। तो हमको फाइनल बचा, कहाँ गया मेरा डस्टर, वेयर इज माय डस्टर कहाँ गया, हाँ चलो, तो इसको हम मिटा रहे, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिखा, इसके जगह पर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, हाँ, कहने का मेरा मतलब है यहाँ से कि ये वैल्यू 1 हो गया, तो आगे बढ़े, अगर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 समथिंग, तो लिखो भाई यहाँ से 1 माइनस 2
क्या हो गया, पानी आ गया बोर्ड पर। हाँ, कहने का मतलब यहाँ से हमारा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 समथिंग, ये वाला ब्रैकेट का काम ये ब्रैकेट बचा हुआ है इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये डिनोमिनेटर पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया एंड इज डी एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट कैंसिल, फर्स्ट पार्ट और ये नीचे बच गया ये। तो हमें जो बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा एंड इज डी एक्स। नीचे में कुछ बचा नहीं, नीचे में टर्म खत्म। तो सोचो मल्टीपल का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, कहाँ लिखे, यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी डिस्टर्ब कर रहा, हाँ जी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो सोचो जरा, हम cos 2 थीटा का ये जानते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, हमको तो यहाँ मिला है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, लेकिन ये उल्टा साइन है यहाँ पर हमारा, तो माइनस cos 2 थीटा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस cos 2x dx। माइनस यहाँ कॉमन कर लिए तो साइन चेंज, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो cos 2 थीटा, थीटा मतलब यहाँ x से है। अजी ठीक है, तो अब तो यहाँ से cos का डायरेक्ट हमको पता चलता है कितना, साइन, साथ में कोफिशिएंट x का 2 है, तो 2 से डिवीजन भी कर लोगे। तो cos का हम लिख दिए साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, क्यों, कोफिशिएंट x का देखते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो कितना आया इसका, यही फाइनल आंसर होगा, माइनस साइन 2x बाई 2। ठीक है, माइनस साइन 2x बाई 2। चलिए खत्म। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही गाड़ी को लेकर के, बहुत ज़्यादा गाड़ी। एक्चुअल वीडियो तो रात में बनता है, आज मजबूरी बस दिन में बनाना पड़ रहा, जिसकी वजह से 1000 गाड़ी घर से गुजरती है। ठीक है, चलिए तो फिर 8 नंबर सॉल्व हो। ठीक है, भाई समझ लो क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज किया इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में इसको ब्रेक किए, ये जो है इसको फर्दर फैक्टराइज किए तो ये मिला, ये वाला वैल्यू 1 होता है, बच गया सिर्फ ये पार्ट बच गया है ना, ये वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर से 1 माइनस 2 समथिंग इंटू वो पार्ट। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, तो ये कर दिए, खत्म हो गया, बच गया ये तो माइनस cos 2x है, बस खत्म। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 में चले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, कहने का मेरा मतलब है, एज ए होल इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले आपको मल्टीपल का फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइजेशन का भी इस्तेमाल हुआ, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल हुआ 1 नंबर में। ठीक है, फैक्टराइजेशन आई थिंक 8-9 क्लास में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो ये सब 8 क्लास का चीज़ है। ठीक है, इसका ये मतलब तो नहीं 8 क्लास का बच्चा बना दे इंटीग्रेशन, नहीं। ठीक है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल है, इंटीग्रेशन नाम का क्या चीज़ है, क्या जानने गया 8 क्लास। हाँ, तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, 1 बाई 11 नंबर, 1 बाई कहाँ गया, cos x प्लस ए इंटू
cos x प्लस b एंड दिस dx। ठीक है, देखो भाई इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। देखो ये cos a इंटू cos b का फॉर्म है, cos a इंटू cos b का फॉर्म ये हम बताए हैं, है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहाँ पढ़े थे तो वहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला की बात किए थे। सो वहाँ पर ये भी हम बताए थे कि cos a इंटू cos b रहेगा तो क्या लिखोगे, sin a इंटू sin b लिखेगा तो होगा तो क्या लिखोगे, sin इंटू cos b, या फिर sin a इंटू sin b लिखोगे तो क्या होगा। ये इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने बात किया है, ठीक है। ये सारे केसेस में ये तीनों जो फॉर्मूला बन रहा है ऐसा बनता है, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है। समथिंग समथिंग क्या है वो टाइप कर दो, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाय विश्वनाथ क्लासेस। ये समथिंग समथिंग क्या है वहां मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये समथिंग सम प्लस या फिर माइनस, अगर प्लस होगा या माइनस होगा जो भी होगा उस एक्सरसाइज में बताया हुआ है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इस रूल पर हम इसको ले जाएं तो नीचे में दो टर्म आ जाएगा, नीचे में दो अलग अलग टर्म, नीचे में क्या आ जाएगा, दो अलग अलग टर्म, समथिंग प्लस या माइनस जो भी हो, यहाँ पर भी समथिंग। तो नीचे में दो टर्म आ गई, अगर यही चीज हमको ऊपर में मिल गया रहे तो दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, खत्म कहानी। बट नीचे में आ रहा तो ये अलग अलग तो कर नहीं सकते, मतलब कि प्रॉब्लम है। सो कहने का मतलब कि इस फॉर्मूला में जो भी हमको बताया रूल, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। देखो भाई मैं ये समझा रहा कि ये एक रूल है ऐसा cos a इंटू cos b, उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ये समझा रहे हैं। पहले हमको तो पता है कि यहाँ क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ क्या करना है, बट मैं ये बात कर रहा है cos a इंटू cos b। अब जब भी देखो तो याद आ जाएगा फॉर्मूला, हाँ cos a इंटू cos b सर ये फॉर्मूला बताया थे, वो फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल है, थिंक अबाउट दैट पहले, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला cos a इंटू cos b का यहाँ काम नहीं चलने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये देखने में तो लग रहा था कि cos a इंटू cos b ब्रेक कर ले, बस नीचे में है डिनोमिनेटर में, अगर ये ऊपर में रहता तो चल जाता, ठीक है, दो अलग अलग टर्म आता, दोनों अलग अलग का निकल जाता, लेकिन ये नीचे में इशू यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ठीक है भाई। देखो इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं टर्म्स, साइन a माइनस बी डाल रहे हैं, मतलब साइन a माइनस बी से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड जब कर रहे हो तो इंटू भी करना पड़ेगा, तो लो भाई इंटू भी हम कर दिए, साइन a माइनस बी से इसमें इंटू भी कर दिए। बाई नीचे का जो टर्म है वो रहने दो, x प्लस a है इंटू कॉस x प्लस b है dx। नीचे भी जो है वैसे छोड़ दिए हम, सिर्फ साइन a माइनस बी से डिवीजन किए और उसी से फिर मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे इसको काट दोगे, बट काटने के लिए थोड़े ना यहाँ पर डाले हैं, कुछ तो काम होगा, काम है। मतलब इस एंगल को a माइनस बी को हम ऐसा एंगल में तोड़ेंगे, x प्लस a और x माइनस a। a माइनस बी जो दिख रहा है इसको भी हम a माइनस बी को भी कन्वर्ट करेंगे a प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स के फॉर्म में हम इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तभी तो कुछ एंगल मिलेगा ऊपर का नीचे का, ठीक है, तो कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ बताओ a माइनस बी को कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ए, है ना, ठीक है, ये वाला चलता है, ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस ए लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस बी। क्या हम a माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस एक्स माइनस बी, एक्स एक्स खत्म, a माइनस बी रह गया। और यही दोनों तो एंगल है ये नीचे में, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, मतलब इस a माइनस बी को हम इस ऑर्डर में ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आएगा। तो आइए भाई यहाँ पर हम तोड़ते हैं 1 बाई साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं तोड़ने की, ये अंदर में थोड़ा ना इसको इंटीग्रेट थोड़ा करना है हमको, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए भाई। तो हम a माइनस बी को कुछ ऐसा लिख रहे हैं, a माइनस बी को कुछ ऐसा लिख रहे हैं, a प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी, ऐसा लिख दें, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड
कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी एंड इज डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो इस एंगल को हम a मान लें और इस एंगल को b मान लें, तो साइन a माइनस बी हुआ कंपाउंड एंगल 11th क्लास, साइन a माइनस बी। तो क्या आपको पता है कि साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई साइन a माइनस बी का, कंपाउंड एंगल 11th क्लास। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर प्लस रहा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसी पर इसको ब्रेक करने जा रहे हैं भाई, ये a मान लेते हैं, इस ब्रैकेट को b मान लेते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्म हमें दिख रहा। तो इसको भाई अलग कर लो, 1 बाई साइन a माइनस बी। इसको बाहर वाले को तो छोड़ दो वैसे ही, है ना, घर वाला जो है उसको करो। ठीक है, घर वाला बाहर वाला, साइन a माइनस बी। तो लिखो साइन a का मतलब मेरा a प्लस एक्स है, या x प्लस ए कहो या a प्लस एक्स कहो, प्लस में कोई लफड़ा नहीं है। तो साइन a इंटू, देख लो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस इसी का उल्टा साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस, अब कॉस के साथ a मतलब फर्स्ट एंगल, कॉस a इंटू साइन बी इंटू साइन बी, डिवाइडेड जो भी है रहने दो। देख लो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, डिवाइडेड जो भी है कॉस एक्स प्लस ए है इंटू कॉस एक्स प्लस बी है। ठीक है, इस तरफ का कचरा मिटा दे इसको। चलिए, हाँ, तो कहने का ये मतलब हुआ, अरे भाई नंबर क्यों मैं मिटा दे रहा बार बार, ये 11th क्लास, 11th क्लास नहीं 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हाँ भाई, तो देखो अब यहाँ से दो टर्म, यहाँ से ये एक टर्म हुआ पहला टर्म, और ये हुआ अपना दूसरा टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो मैं क्या कर रहा है यहाँ से कि ये दोनों टर्म को इससे सेपरेट कर दे रहा। ठीक है, जैसे ही आप सेपरेट करोगे देख लो इसमें कॉस कोई तो एक कटेगा, कोई एक कटेगा, कॉस एक्स प्लस बी कट जाएगा। इस तरफ आओगे तो कॉस एक्स प्लस ए कटेगा, मतलब इस दोनों टर्म को सेपरेट कर दे तो दोनों में एक एक टर्म खत्म, फ्रैक्शन नाम का चीज गायब हो जाएगा। आओ, तो यहाँ से आए हम फर्दर आगे बढ़े, तो 1 बाई साइन a माइनस बी, ये बाहर वाला है, घर वाला ये माइनस ये, तो पहले साइन a प्लस एक्स इंटू, या डायरेक्ट करके लिख दें, चलो खोल के लिखते हैं, a प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी, डिवाइड नीचे वाला कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, माइनस सेकेंड टर्म कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, डिवाइड कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, देखो भाई इसमें cos x प्लस बी ये टर्म खत्म होगा, इसमें cos x प्लस ए इसमें ये टर्म खत्म होगा, तो इसमें साइन में ये एंगल a प्लस एक्स, कॉस में भी a प्लस एक्स, तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan बसरते साइन x बाई कॉस y। तो क्या हम इसको tan x लिख सकते हैं या फिर tan y लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ना ही ये लिख सकते हैं ना ही ये लिख सकते हैं। क्यों भाई? साइन बाई कॉस है, मानते हैं tan, बट क्या एंगल सेम है? एंगल सेम होना चाहिए ना, तभी तो हम tan लिखेंगे। यहाँ देख लो साइन का जो एंगल है वही कॉस का है, तो साइन बाई कॉस को tan लिखेंगे। ऐसा नहीं करना कि एंगल डिफरेंट हो तो साइन बाई कॉस tan छाप दिए ना,
साइन बाई कॉस का मतलब ऐसी टेन एंगल सेम होना चाहिए। हाँ भाई, तो यहाँ पर अपना दिख रहा है एंगल सेम, ठीक है। 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब यहाँ से अलग एक स्टेप और, साइन बाई कॉस, तो हम इसको लिख दिए tan x प्लस ए माइनस यहाँ से साइन बाई कॉस, फिर से tan x प्लस बी एंड इज dx। देखो फ्रैक्शन से छुटकारा मिल गया, साइन बाई कॉस मिल गया, tan आ गया, यहाँ भी tan आ गया, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, बस ये समझाने के लिए जहाँ तहाँ हम ऐसे इस तरह से पेंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब tan का तो आपको पता है ना, tan का क्या था, माइनस लॉग कॉस, या माइनस अगर हटाना चाहो तो लॉग सेक लिखोगे, है ना। क्या पता है आपको, फिर से यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन tan x dx, क्या फॉर्मूला होता, माइनस लॉग कॉस x, ठीक है। या नहीं तो इसी को कर दो लॉग सेक x, मतलब कि अगर आप ये माइनस को हटाना चाहो तो सेक यूज कर लो, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो हम ये वाला चलो लेकर के चल रहे हैं। और भाई तो 1 बाई साइन ए माइनस बी तो है ही अपना, और यहां से मिल गया tan का माइनस लॉग कॉस, जो एंगल है x प्लस ए, हो गया माइनस लॉग कॉस, जो एंगल है वो आ गया। यहाँ भाई देखो, यहाँ कोफिशिएंट का चक्कर नहीं है, x ही सिर्फ है, ठीक है। अगर 2x रहता तो आप समझ रहे हो ना, 2 से डिवाइड करते, 2x प्लस a रहता तो 2 से डिवाइड लिख देते, कोफिशिएंट का चक्कर नहीं है। यहाँ से tan का हो तो फिर से यहाँ होगा माइनस लॉग कॉस x प्लस b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस दिख गया, तो हम इसको फर्दर फिर आगे लिखें 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू, क्या लिखेंगे, ये प्लस में आ गया तो इसको पहले लिख दे रहे हैं लॉग कॉस एक्स प्लस बी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज। अब दो लॉग अलग अलग हो और माइनस में हो तो आप डिवीजन में लिखते हो ना, तो पता है, तो क्या हो जाएगा लॉग दिस डिवाइड दिस, ठीक है। सो फर्दर हम लिखे इसको 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, क्या लिखोगे, कॉस एक्स प्लस बी, दो अलग अलग लॉग यहाँ पर सिंगल लॉग बन जाएगा, डिवाइड कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए, लास्ट एंड प्लस सी डालोगे, प्लस सी तो आप यहीं से डालोगे, यहाँ पर भी प्लस सी लिखोगे, प्लस सी, ठीक है, यहाँ भी प्लस सी लिख दो, ठीक है, फिर प्लस सी। तो फाइनल आपका कहने का मतलब हुआ ये इस तरफ का पार्ट है, ठीक है, प्लस सी है, प्लस सी तो आप लिखोगे, लास्ट में आंसर है वहां पर लिख दो डायरेक्ट प्लस सी। तो हो गया 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए, ये आपका सॉल्व हो गया 11 नंबर। तो मैं और डायरेक्ट हम फॉर्म बना नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ दिखा फॉर्मूला तो आप उस पर क्यों नहीं गए, क्या इश्यूज था, है ना। तो पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मेरे को क्या डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा करने से ये डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, कॉस इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि नीचे में दो अलग अलग टर्म मिल जाएगा, सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस, ठीक है। ऊपर में मिलता है तो ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, लेकिन नीचे में मिल रहा, ठीक है। तो कुछ हम ऐसा चेंजेस किए, 1 बाई साइन सी से डिवीजन और मल्टीप्लाई भी। अब ये बोले कि ये इसमें एंगल x प्लस ए और x प्लस बी, तो ऊपर वाले एंगल को भी हम वैसे ही करना चाह रहे हैं, तो a माइनस बी को हम इस ऑर्डर में लिख दिया, और साइन a माइनस बी का कंपाउंड एंगल 11th क्लास का जो फॉर्मूला है ना, उस पर हम इसको खोल दिए, उसके बाद नीचे सेपरेट कर दिए, खत्म कहानी। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो जिस तरह से हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए 7.1 से लेकर के 7.11 तक सारा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व किए इंटीग्रेशन का,
उसके बाद लास्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो चैप्टर 7 का ही है। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग कुछ अलग पार्ट स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर लो, या फिर वेक्टर से स्टार्ट कर लो, या 3D स्टार्ट कर लो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर लो। करने का तो बहुत सी चीज़ है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ 12 नंबर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया? x³ बाई 1 माइनस x8। वेरी सिंपल, ये सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। 12 नंबर इंटीग्रेट करना है x³ बाई रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 8 dx। भाई देखो x टू द पावर 8 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। 4 को हम t मान लेंगे, x टू द पावर 4 को, तो उससे q में आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 3 पावर कट जाएगा, ये दिख गया। 4 का 2 डालोगे, 4 वाले को x मान लो, डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, q में आएगा तो q वाला खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन दिख जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएं, x³ बाई रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 4 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से हम करने जा रहे हैं लेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से मिल जाएगा हमको 4x³ इज इक्वल टू, यहाँ से होगा dt बाई dx। सो यहाँ से आपको dx इज इक्वल टू मिला dt बाई 4x³। आइए अब इस पार्ट में आते हैं। इंटीग्रेट करना है x³ बाई रूट अंडर 1 माइनस x4 को हम t माने हैं तो हम इसको t का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इंटू dx है तो dx के जगह पर ये वाला चीज लिखना है, dt बाई 4x³। ये x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 कैंसिल, 4 है ये 1/4 बन के बाहर। सो ये बना आपका 1/4, बचा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस t², 1 माइनस t² एंड दिस इज dt। तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस t² क्या होगा? साइन इनवर्स t। ठीक है, डेरिवेटिव्स याद है तो एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी याद रहता है। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको लिख दिए 1/4 तो है ही, इंटू साइन इनवर्स t एंड प्लस c, साइन इनवर्स t प्लस c। आगे बढ़े यहाँ से तो 1/4 इंटू साइन इनवर्स t। t किसको माने थे आप? x टू द पावर 4 को माने थे, तो यहाँ से लिख दो x टू द पावर, कहाँ गए, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। ठीक है, प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, खत्म। 1/4 साइन इनवर्स x टू द पावर 4। ठीक, फाइनल क्या t सब्स्टिट्यूशन तो t की जगह पर x4 माने थे, x4 में डाल देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, 13 की बात करें। चलिए एक सिंपल सा ये सब्स्टिट्यूशन था, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो 12 नंबर जिस तरह से आपको पता चला, देखते ही पता चला कि ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, x टू द पावर 8 दिया था, उसको 4 मान के q वाले को काट दिए। ठीक है, तो उसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख के पहचानो आप कि ये किस पार्ट का है, कौन से मेथड से सॉल्व होगा, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर एक्सरसाइज बनाए हुए हो तो मिसलेनियस में आप देख करके बता सकते हो ये आइदर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, बाय पार्ट्स का है या किसका है, आपको पता चल जाएगा। सो मिसलेनियस के पहले आप एक्सरसाइज अच्छे से करो, क्योंकि इसमें सारे एक्सरसाइज का मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा तो हाँ सर हम बात कर लिए 12 का, 13 का बात कर आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, देखने से पता चल गया e टू द पावर x बाई 1 प्लस ex 2 प्लस ex। 13 नंबर 13 e टू द पावर x
बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई टू द पावर एक्स एंड इज डी एक्स। पहले तो सब्स्टिट्यूशन जाएगा और उसके बाद फिर आपका पार्शियल जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, देख लो फिर से 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो चलो हम पहले सब्स्टिट्यूशन इसको खत्म कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने माना कि लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t माना, डिफरेंशिएट कियो बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इस e टू द पावर x का वही रहता है, इज इक्वल टू dt बाई dx मिला। यहाँ से आपको dx इज इक्वल टू मिल गया dt बाई e टू द पावर x। ठीक है, आइए क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। e टू द पावर x बाई ये 1 प्लस इसको हम t ले रहे हैं इंटू 2 प्लस t लिख सकते हैं ना, e टू द पावर x को t तो 1 प्लस t और 2 प्लस t, 1 प्लस t और 2 प्लस t इंटू dx, तो dx नहीं लिख के ये वाला चीज लिखना है dt बाई e टू द पावर x। ये e टू द पावर x, ये e टू द पावर x आपका कैंसिल हो गया, 1 बाई दिस बचा। अब यहाँ से आपका पार्शियल फ्रैक्शन है 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी एंड इज डी। हाँ, तो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर इसको मानते हैं। तो हमने यहाँ से माना कि लेट 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। ठीक है, देखो भाई इसको इंटीग्रेट करना है 1 बाई ए इंटू ये 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इसको a बाई फर्स्ट फैक्टर b बाई सेकेंड फैक्टर। इंक डाल लें, इंक डाल लें, थोड़ा इंक है नहीं थोड़ा सा। हाँ, तो कहने का मतलब देखो इसमें पहले तो सब्स्टिट्यूशन दिखा, पहले सब्स्टिट्यूशन का काम किए, उसके बाद ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अब हमें यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करना है। हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, है ना, शॉर्टकट ए बी का बिना वैल्यू निकाले हुए इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ठीक है, चलो एक शॉर्ट्स बनाएंगे जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर लिख दो, डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, तो हम यहां से आए, अब इसका एलसीएम करते हैं। तो इस तरफ एलसीएम इस तरफ सेम है भाई, 1 प्लस टी है इंटू 2 प्लस टी है, इस तरफ सेम 2 प्लस टी इज इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम कर लो, दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी हुआ, यहाँ a के साथ लिखा है 2 प्लस टी का इंटू, प्लस b के साथ लिखा है 1 प्लस टी का इंटू। ठीक है, a के साथ 2 प्लस टी और b के साथ 1 प्लस टी। यहाँ खत्म कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर LHS में खत्म, तो आपको यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू टी प्लस 1। इसको हमने बोल दिया कि ये सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर आपका 1 प्लस टी है, तो जैसे ही आप 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 लोगे तो टी का वैल्यू यहाँ से मिला आपको -1, तो टी का वैल्यू -1 इसमें पुट कर दो, आइदर a निकल जाएगा या b निकल जाएगा। ठीक है, यानी तो इक्वेटिंग वाला पोजीशन है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, कांस्टेंट टर्म x का कोफिशिएंट्स है ना, यानी तो x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू अगर निकाल सकते हो फैक्टर से तो एक शॉर्टकट भी ट्रिक है इस तरह से। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं कि पुटिंग t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 कितना पुट करना, -1। हाँ, तो ये पुट कीजिए, ये तो बन ही रहेगा भाई, a इंटू -1 2 -1 टी की जगह पर -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये वाला खत्म, 0 बन गया आपका।
तो यहाँ से बचा 2 माइनस 1 1, मतलब ए का वैल्यू यहाँ से मिला आपको 1। अब ए का वैल्यू 1 मिलेगा, दूसरा से टी का वैल्यू सेकेंड फैक्टर है 2 प्लस टी, तो 2 प्लस टी को 0 करो तो टी का वैल्यू क्या मिला -2। तो पुटिंग टी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ 2 में फिर से यहाँ, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 2, टी का वैल्यू -2 प्लस बी इंटू टी का वैल्यू -2 प्लस 1, ये आपका 0 बन गया, तो -1 मतलब ये माइनस बी। सो बी का वैल्यू यहाँ से मिला आपको -1, तो बी का वैल्यू यहाँ मिला और ए का वैल्यू यहाँ मिला। ठीक है, तो हमको ये टर्म इंटीग्रेट करने का मतलब कि ये टर्म को इंटीग्रेट करना है। सो नाउ अब हम इंटीग्रेट डायरेक्ट हम दिस को ले लेंगे ये। ठीक है, आओ भाई 1 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस टी डी टी, यही था, इज इक्वल टू क्या था, दो पार्ट अलग अलग, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, यही था। ठीक है, अच्छा अब इसको a की जगह पर कितना 1, b की जगह पर -1, तो ले लो इंटीग्रेट 1 बाई 1 प्लस टी प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हटा के सिर्फ और सिर्फ हम माइनस लिख रहे हैं, 2 प्लस टी डी टी, ये log 1 प्लस टी और ये log 2 प्लस टी, थोड़ा सा यहाँ मिटाएं, इस तरफ मिटा दें। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, e टू द पावर x को आपने t माना था। ठीक है, चलिए इतना में हो जाएगा। सो इतना में हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 प्लस टी यहाँ पर ही लिख सकते हैं एक लाइन और, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी। अब यहाँ से आप देखो माइनस वाला है तो दो अलग अलग लॉग है, सिंगल लॉग में आ जाएंगे, लॉग क्या लिखेंगे सिंगल लॉग में आके, log 1 प्लस टी बाई 2 माइनस टी होगा, एन प्लस सी। 1 प्लस टी प्लस में है, माइनस वाला नीचे आता है 2 प्लस टी। अब टी आप किसको माने थे वो वैल्यू पुट कर दो, तो आप टी माने थे किसको, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को माने थे टी और 2 माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक, एन प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें कि इसमें सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा हाँ, 2 माइनस टी नहीं 2 प्लस टी है, 2 प्लस टी है, 2 प्लस टी है, 2 प्लस टी है ना, यहाँ प्लस था ना, माइनस ले लिए थे, अचानक नजर पड़ गया, नहीं तो ऐसे ही चल जाता। ठीक है, फिर बोलते सर ने तो गलती कर दिया। ठीक है, अचानक नजर पड़ गई, बच गए। ठीक है, सो ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक एक स्टेप पर ध्यान देते चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही कहानी। ठीक, चलिए सर हो गया ये 12 9 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 की बात करें, समय है बात करने का, चलिए एक और कर ही सकते हैं। हाँ, तो ये 13 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 13, तो 14 में भी कुछ ऐसा ही है। बोर्ड तो पूरा कचरा हो गया। हाँ, चलिए 14 नंबर अगर बात करें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए तो 14 नंबर जल्दी जल्दी कर लें हम लोग। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है एंड इज dx। हाँ सर,
दोनों ऐसा फॉर्म है जो फैक्टराइज, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो चलो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को हम टी मान ले रहे हैं, तो टी प्लस 1 या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, चलो वाई मान के चल लेते हैं। लेट किए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अब ये इक्वेशन हमारा बन गया जो दिया हुआ 1 बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, यही बना एंड इज dx। अब जैसे हम एक्स स्क्वायर को वाई मान लिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, अब इसको डिफरेंशिएट करते थे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर से मिलेगा 2x इज इक्वल टू dy बाई dx। सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई 2x। अगर सोचो बात को, देखो भाई ये करना नहीं है, क्यों नहीं करना ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, हम dx के जगह पर अगर ये लिखें dy बाई 2x, अंदर में y का टर्म आ गया तो इधर में होना चाहिए था dy, अंदर में dy y का फंक्शन है तो यहाँ dy रहना चाहिए था। तो अगर हम ये dy बाई 2x लिख दिए, dy बाई 2x, तो क्या x नीचे आया वो यहाँ से कटेगा, ऊपर से x नहीं कटेगा। हम इसको हटा के अगर ये वैल्यू लिख दिए dy बाई 2x, तो ऊपर में x तो है नहीं कि कटेगा। पहला चीज, जब सारा टर्म अंदर हम y का कर रहे हैं तो इस x को भी तो y में ले जाना पड़ेगा। तो अगर इस x को y के रूप में ले जाओ तो यहाँ से रूट y मिल जाएगा, मतलब इसको x को हटा के y में जब चेंज करोगे तो ये क्या लिखोगे, रूट y। अब भाई बताओ कि ऐसे क्या कम कॉम्प्लेक्स था जो ये रूट y एक और एक्स्ट्रा लग गया, एक और एक्स्ट्रा लग गया रूट y, वो भी रूट में। तो हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, जो अब तक होते आया था सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर वैसा नहीं करना भाई, ठीक है। क्या करना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ dx था, ये था dx, ठीक है। हाँ, तो वही कहानी करते हैं कि यहाँ से फिर से मान लिए कि 1 बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू मान लिए a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये dy में मत ले जाना। चलो यहाँ से y प्लस 1 है इंटू वाई प्लस 4 है, इधर में 1 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम हो गया y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, a के साथ y प्लस 4 चला गया, a के साथ y प्लस 4 प्लस b के साथ y प्लस 1, ये नीचे का पार्ट ये नीचे का पार्ट कैंसिल हो गया। सो आपके पास बचा 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1, ये आपका रहा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जरा y का वैल्यू निकाल लो, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर लो, तो y इज इक्वल टू -4 जरा इसमें पुट कर लो इक्वेशन 2 में। सो लिखो कि पुटिंग y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो भाई आओ यहाँ से 1 इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू वाई के जगह पर -4 लेना है, +4 ये टर्म 0 प्लस b इंटू -4 प्लस 1, वाई की जगह पर -4 प्लस 1, ये खत्म। 1 इज इक्वल टू -3b। सो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया आपको -1/3, ये b का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब सेकेंड फैक्टर क्या, y प्लस 1 है, तब y प्लस 1 को 0 करो, y प्लस 1, तो y का वैल्यू कितना हो गया -1, तो आप पुट करो फिर से, पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो और 2 का यहाँ है, 1 इज इक्वल टू कहाँ गया, a इंटू वाई की जगह पर -1 प्लस 4 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये आपका 0 मिल गया। यहाँ से मिला 4 - 1 3, तो 3a इज इक्वल टू 1। सो इसी से आपको a इज इक्वल टू मिला 1/3। तो यहाँ से मिला a और यहाँ से मिला b। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पार्ट में। यहाँ पर तो हमको जो इंटीग्रेट करना था 1 बाई वाई प्लस 1
इंटू वाई प्लस 4 एंड इज डी एक्स। भाई देखो ये डी एक्स है तो हम अंदर में चाहेंगे कि एक्स का टर्म हो, अगर इधर वाई है तो हम चाहेंगे कि वाई का टर्म हो, दोनों में से कोई बात हो। तो वाई में कर नहीं सकते इसको क्योंकि एक एक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आओ सिंपल सा चीज हमें क्या मिला, ए बाई वाई प्लस 1 है डी एक्स प्लस फिर से अलग अलग कर दिए बी बाई वाई प्लस 4 डी एक्स है। ठीक है, फर्दर ए का वैल्यू 1/3 आया है तो 1/3 वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस यहाँ से बी का वैल्यू -1/3 डिवाइडेड वाई प्लस 4 डी एक्स। भाई देखो ये निकलेगा नहीं तो y को हम सिर्फ चले आते हैं लेकर x के रूप में, ये 1/3 को पहले बाहर निकाल दो, 1/3 बाहर निकला तो 1/y नहीं लेंगे, y नहीं लेंगे, क्या लेंगे, y के जगह पर हमने x² माना था तो ये x² + 1 लिख दिए, x² + 1 एंड dx। अब काम बन गया भाई, dx है तो हमको x का टर्म मिल गया, ठीक है, प्लस -1/3 यहाँ से बाहर निकला, फिर से 1/x² प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दिए 2 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, ये किसका, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 + x², तो वही चीज तो है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स x, मतलब कि आपको यहाँ से मिला 1/3 इंटू tan इनवर्स x, इस फर्स्ट पार्ट को मिला, माइनस करो यहाँ, फिर से 1/3 इंटू यहाँ से आओ ये x² + a², तो क्या फॉर्मूला था 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, ठीक है, तो 1/a, a का मतलब क्या है आपका 2 से है, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, लास्ट में प्लस c डाल दो, तो ये कितना हो गया 3 × 2 = 6, ठीक है, तो कितना 1/3 आ गया आपका 1/3 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू 1/2, फिर से आ गया फैक्टर 1/6 इंटू tan इनवर्स x/2। तो यही आपका इसमें फाइनल आंसर है। एक स्टेप और बढ़ा दो इसको, 1/3 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/6 इंटू tan इनवर्स x/2 एंड इज प्लस c, फाइनल आंसर यही हुआ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 पॉइंट नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का हमारा 14 नंबर था, ठीक है। चलिए तो खत्म हुआ, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। सो आज के लिए पार्ट यही खत्म होता है। थर्ड पार्ट, आई थिंक ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 4 सॉल्व किए, सेकेंड पार्ट में 5 to 14 अभी सॉल्व किए, सेकेंड पार्ट में 5 to 9 सॉल्व किए, थर्ड पार्ट में 10 to 14 सॉल्व किए, ठीक है। और इसके अगले पार्ट में हम पार्ट नंबर 4 होगा अगला, उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से जहाँ तक हो जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।